क्या लग रहा है? अरे 100% माननीय सांसद जी 3 लाख से जीतने जा रहे हैं हम लोग। राजेश वर्मा से हमको पूरी उम्मीद है, इसलिए हम लोगों ने राजेश वर्मा को वोट दिया है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। ऐसे आसरा कॉलोनी है और ये आवास जो थे बिना भेदभाव के कस्बे वासियों को मिले, इसलिए आपकी जो है कस्बा भी जो है इनको वोट दे रहा। आप तो मुस्लिम है। मुस्लिम है तो इससे क्या होता है, वो तो सबके लिए विकास। मुस्लिम और हिंदू क्या होता है? क्यों किसी और का मैं दर देखूं, सबसे पहले मैं अपना घर देखूं। तो मैं अपना घर यानी कि मेरे जो सांसद जी हैं राजेश वर्मा जी हैं वो मेरे घर के हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और सवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007 601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद मोहल्ला दलियन टोला तंबोर जनपद सीतापुर। I, Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School, I welcome you all to contact us for your child's bright future. नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त कुछ मतदाता मौजूद हैं जो मतदान करके लौटे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने जो मतदान किया है किन मुद्दों के साथ मतदान किया है। आप वर्तमान में सभासद हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं आपने जो मतदान किया है किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है। हमने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है, राष्ट्र हित में मतदान किया है। जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? मुद्दे सांसद जी ने, माननीय सांसद जी ने बहुत सारे विकास किए हैं। इस क्षेत्र को जो है बहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा एक पुल बनवाने का काम किया है माननीय सांसद जी ने। और सीतापुर में बहुत जाम लगती थी, भीड़ भाड़, वहाँ पे भी कई एक पुल बनवाए हैं जो रेलवे क्रॉसिंग पे है, बिस्वा में जो है मिल के सामने बनवाया है। और दूसरी बात, माननीय सांसद जी करने पे विश्वास रखते हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं। और उनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं माननीय सांसद जी। जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपने मतदान? स्थानीय मुद्दे, हमारे अस्पताल का कायाकल्प कर दिया माननीय सांसद जी ने। हमारे CSR निधि से माननीय सांसद जी के प्रयासों से एक जो है 30 लाख रुपए की लागत से 2 वार्ड रूम बन रहे हैं और डेंटल सेटअप लगवाया और बाउंड्री वाल करवाया और कई डॉक्टर तैनात कर दिए। सारी दवाएं जो है जन सुविधा के लिए सारी दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं। एक काम किया हो तो बताऊं, बहुत सारे क्या जो गिनाना मुश्किल है, शाम हो जाएगी गिनाते गिनाते। क्या लग रहा है? अरे 100% माननीय सांसद जी 3 लाख से जीतने जा रहे हैं हम लोग। सांसद जी 4 लाख पार आप बोल रहे हैं, आप 3 लाख बोल रहे हैं? 3 लाख हम एडवांस जीतने जा रहे हैं। 3 लाख से वोट पाएंगे हम 6-7 लाख। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। मतदान करा है? जी। किन मुद्दों के साथ मतदान किया है? विकास के मुद्दे पे। कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? तंबोर में रोडवेज सुविधा होना चाहिए और रेलवे लाइन। क्या नाम है? संजय मतदान कर दिया जी। किन मुद्दों के साथ मतदान किया है? यही विकास अच्छा हुआ है और आगे भी हमको उम्मीद है कि विकास वो अच्छा करेंगे। बढ़िया आदमी है, इस वजह से हमने राजेश वर्मा को वोट दिया। कुछ तो मुद्दे होंगे आपके जहन में जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया होगा। मुद्दे यही है, पुल बनाया और विकास आगे हमको उम्मीद है, आगे भी उम्मीद है कि विकास होगा। सीतापुर में जो जहीम भाई ने बताया, क्या नाम, सीतापुर में सब काम हो रहा है, बिस्वा में हो रहा है, हम लोग जा रहे थे वहाँ भी काम हो रहा है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आगे भी काम होगा। जो विपक्ष वाले थे, अन्य दल वाले थे, वो भी तरह तरह के वादे कर रहे थे, आपको क्या उनके वादे समझ में नहीं आए? हमको तो नहीं लग रहा है, कई बार सरकारें आई, सब मामला हुआ, कभी हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई उम्मीद मतलब जो है। राजेश वर्मा से हमको पूरी उम्मीद है, इसलिए हम लोगों ने राजेश वर्मा को वोट दिया है। क्या नाम है? मोहम्मद शीस। मतदान कर दिया? आपने कर दिया। क्या सोच करके मतदान किया है?
विकास को सोच करके किया है, जेल में रख करके कि हमारे सांसद जी जो है कस्बे में बहुत से विकास की परियोजनाओं को लागू किया और जो है हर लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं, उसका लाभ मिल भी रहा है। जैसे आसरा कॉलोनी है और ये आवास जो थे बिना भेदभाव के कस्बे वासियों को मिले, इसलिए आपकी जो है कस्बा भी जो है इनको वोट दे रहा। और आगे भविष्य में से उनसे उम्मीद है कि यही जो है हमारे कस्बे का विकास भी करेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास जो बहुत बड़ा ये जो है पुल बन रहा है, इससे हमारे क्षेत्र का और ज़िले का भी विकास होगा। तो अब क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है यही जीतेंगे और इन्हीं से उम्मीद है कि आगे भी यही काम करेंगे हमारा, और भी जो है नई कोई योजना ला करके हम लोगों को उसका जो है लाभ पहुँचाएँगे। क्या नाम है? फारूक अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ। मतदान कर दिया? बिल्कुल किया, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, उसको हमने पूरा किया। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है? मुद्दे हमारे जो चल रहे हैं उन्हीं को कंप्लीट करना है, क्योंकि जो काम शुरू किया जाता है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम लगेगा। तो जो हमारे माननीय सांसद जी ने और हमारी सरकार ने जो जिन मुद्दों को शुरुआत की है उनको अभी पूरा करना है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी लाना है। जैसे कि आप ये ले लीजिए कि क्योंकि जब हम जुड़े थे तो टीम ज़ईम सबासा साहब की टीम से हम जुड़े थे, और वहाँ से जब जानना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल सबका साथ और सबके विकास के साथ में शुरुआत की थी। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्यों किसी और का मैं दर्द देखूँ, क्यों किसी और का मैं दर्द देखूं, सबसे पहले मैं अपना घर देखूं। तो मैं अपना घर यानी कि मेरे जो सांसद जी हैं राजेश वर्मा जी हैं वो मेरे घर के हैं, और हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं और तंबौर से ही हमारे ज़िले की राजनीति शुरू होती है। वो चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे कोई सी भी राजनीति हो, ये हमारे तंबौर से शुरू होती है। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और ये भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतना बड़ा न्यूज़ 9 लाइव टीवी जो चलता है ये भी हमारे तंबौर का है, और यहाँ से हम जाने जाते हैं इसके ज़रिए से, और तंबौर वासी जाने जाते हैं। आपने जो मतदान किया है, स्थानीय मुद्दे आपके उसमें क्या रहे? स्थानीय मुद्दे देख लीजिए कि सबसे पहली बात ये कि हमारे तंबौर का स्थानीय मुद्दा एक ये है कि लोग बस अड्डे का जिक्र करते हैं, रेलवे का जिक्र करते हैं, पटरी का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके आगे शुरुआत अगर हो तो कैसे हो। तो पहल जो करना था तो वो डाबर घाट की, क्योंकि इसके आगे लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म है और इसके आगे नदी है, कोई आगे है नहीं। तो अगर रोडवेज यहाँ पर हो भी जाए तो आगे जाएंगे कहाँ। तो सबसे पहले माननीय सांसद जी ने उसका इंतज़ाम किया कि सबसे पहले दूसरे ज़िले को इस ज़िले से जोड़ने का काम किया, और जब जुड़ जाएगा तो बस अड्डे की आवश्यकता होगी और लोग भी आएंगे, दूसरे आने शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप वो इंतज़ाम हो जाएगा। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक कि कोई आगे का रास्ता ना हो और आप यहाँ पर दुकान लगा करके बैठ जाएं तो कैसे काम चलेगा, ये समझ लीजिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो पुल का है वो इंशाल्लाह दैट टाइम वाज नॉट फॉर, वो दिन दूर नहीं है। तो जो दिन था वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रहा है, और ये जोड़ने का काम होगा तो मुद्दे सारे हमारे कंप्लीट होंगे। तो अब क्या लग रहा है? बिल्कुल इन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, दोबारा से जीतेंगे। मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि जो मुद्दे हमारे रह गए हैं उनको कंप्लीट करने में 5 साल अभी काफ़ी नहीं थे, जो कि अभी 5 साल हमारे कस्बे वासियों ने और पूरे ज़िले के लोगों ने और ठाना है कि और दिए जाएं, ताकि और नए मुद्दे आएँ और जो अनकम्प्लीटेड मुद्दे हैं उनको कंप्लीट किया जाए। जैसे कि अभी यही ले लीजिए आप, तो आएंगे जब सांसद जी दोबारा से, तो सबसे पहला ये होगा कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए। और यहाँ पर और भी जैसे कि आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं न्यूज़ चैनल के ज़रिए, जब दूसरा ज़िला जुड़ेगा तो आपके भी लोग होंगे और आपको आना जाना भी, हमें आना जाना सब आसान होगा यहाँ का। और जो मुद्दे हमारे स्थानीय हो तो बताए जाते हैं, अदरवाइज़ आप लोग बेहतर जानते होंगे क्योंकि पत्रकार हैं सारे ज़िले का और हर जगह का आप कवरेज करते हैं, तो आपसे बेहतर तो हम खैर नहीं बता सकते। थैंक यू। क्या नाम है? मोहम्मद असाद। क्या करते हैं? काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय है छोटा मोटा। मतदान कर दिया? हाँ, मतदान कर दिया। पहले नंबर पे मतदान, फिर आके जलपान। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है? मुद्दे विकास के हैं, शिक्षा के हैं, बेरोजगारी के हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, यही सब उम्मीदें हैं। इससे विकास के लिए मुद्दे लेकर के हमने वोट किया है। माननीय सांसद जी को इस बार पूरी ताकत से कस्बे वासियों ने और हम लोगों ने मिल के जिताने का ठाना है, और वो जीतेंगे। आप तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम है तो इससे क्या होता है, वो तो सबके लिए विकास। मुस्लिम और हिंदू क्या होता है, वो तो विकास जब करते हैं तो कॉलोनी किसी मुस्लिम को नहीं दिया, अगर आयुष्मान कार्ड दिया किसी मुस्लिम को नहीं दिया, आयुष्मान कार्ड अगर दिया तो किसी के हिंदू को अकेले नहीं दिया, जिसको दिया बराबर दिया, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो आवास हो, चाहे कुछ भी हो, और मुस्लिम को ज़्यादा ही तर मिला है। हमारे कस्बे में ले लीजिए 2700 आवास थे जिसमें से 2500 मुस्लिम के हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोई बात ही नहीं है।
हमने जो है विकास के नाम पर वोट किया है और हमें उम्मीद है कि आगे वो विकास करेंगे। तो क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? इस बार हमें तो माहौल लग रहा है कि इस बार हमारे कस्बे से और बल्कि पूरे क्षेत्र से, जिले से कम 1.5-2 लाख वोटों से सांसद जी जीतेंगे। पक्का? पक्का, एकदम दावे के साथ? दावे के साथ। तो हमारे साथ है तंबोर नगर के वोटर्स थे जो अपने मुद्दे बता रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है। फिलहाल के लिए इन सभी काम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।